वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को, राइट। तो इसके पहले के हम 4 जो चैप्टर है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 से, दैट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन और पोल्यूशन के कॉजेज क्या है, राइट। तो ये 4 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पोल्यूशन से। व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन होता है जब हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में कोई भी हार्मफुल मटेरियल ऐड होता है या एक्सेसिव एडिशन होती है किसी भी हार्मफुल मटेरियल की, एन एडिशन और एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल टू फिजिकल इन्वायरमेंट। कोई भी हार्मफुल मटेरियल जब हमारे इन्वायरमेंट में एंटर करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, पानी हो, हवा हो या मिट्टी हो, तो फिजिकल इन्वायरमेंट में जब हार्मफुल मटेरियल एंटर करता है जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो अनफिट हो जाती है, जो हमारी लाइफ को अनफिट कर देता है या फिर लेस फिट कर देता है, तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या है, जब हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में हार्मफुल मटेरियल ऐड होता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ अनफिट होती है या जिसका हमारी लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन, राइट। पोल्यूशन के बाद आते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं वो मटेरियल जो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में ऐड हो रहा है, जब फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, उन फैक्टर्स को या उस मटेरियल को बोलते हैं पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट्स आर द मटेरियल्स और फैक्टर्स विच कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की किसी भी कंपोनेंट की जो क्वालिटी है, जो नेचुरल क्वालिटी होती है, उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है जो मटेरियल या फिर जो फैक्टर, तो उस फैक्टर को या उस मटेरियल को बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल स्मोक, इंडस्ट्रीज हो गई या ऑटोमोबाइल्स हो गए, उसमें से जो स्मोक धुआं निकल रहा है तो उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट होता है, हमारी जो हवा है वो पोल्यूट होती है। केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जिनको क्या करते हैं वो पानी में छोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं वो हमारी मिट्टी के साथ मिक्सअप होते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं उनमें से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। घरों में से जो भी गंदगी निकलती है, सीवेज जो गंदगी निकलती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे अगर हम उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो, राइट। या घर में से भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, एक पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो ये सारे क्या है, स्मोक हो गया, केमिकल्स जो निकल रहे हैं, सीवेज हो गया, जो भी हम वेस्ट घर में से निकाल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, पोल्यूटेंट्स है। ये सारे के सारे सब्सटेंस क्या आ जाएंगे, पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन की। किसकी क्लासिफिकेशन है ये, पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन है। According to the form in which they persist after release into the environment, जब environment में pollutants आते हैं उसके बाद वो किस तरह से persist कर रहे हैं उसके according जो pollutants है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं primary pollutants, दूसरे होते हैं secondary pollutants। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम जब इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं, जब वो इन्वायरमेंट में आते हैं तो वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। दीज परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द इन्वायरमेंट। जिस फॉर्म में वो इन्वायरमेंट में आ रहे हैं वो इन्वायरमेंट में उसी फॉर्म में ही रह जाते हैं, आगे वो डिकम्पोज नहीं होते, उसी फॉर्म में ही वो पड़े रहते हैं सालों के साल, राइट। 100-50 हजारों सालों तक वो वैसे की वैसे उसी फॉर्म में ही रहते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली पोल्यूट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल DDT हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये क्या है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है,
ये कभी भी गलते नहीं है। प्लास्टिक देख लो, कोई भी पॉलीथीन अगर आप कहीं पे भी छोड़ दोगे तो वो ऐसे नहीं है कि कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो वहां का वैसे ही रहेगा, राइट। तो जिस फॉर्म में ये इन्वायरमेंट में एंटर हुए उसी फॉर्म में ही रह गए। फिर आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जब दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में मिलते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। कैसे बनता है ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? ये हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, हमारी लंग्स को इफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस होती है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से। बनता कैसे है? ये बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स की इंटरेक्शन से। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, राइट। जो कि किसमें, कौन सी कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आता है, राइट। नेक्स्ट आती है अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। अब जो क्वांटिटेटिव होते हैं इसमें क्वांटिटी मैटर करती है। अब देखो जैसे हवा है, हवा में बहुत सारी गैसेस है, लेकिन उनका जो प्रपोर्शन है अगर सेम प्रपोर्शन में रहे तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी, राइट। दे अकर इन नेचर, ऑलरेडी नेचर में है, लेकिन पोल्यूटेंट्स कब बनते हैं, जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्वांटिटेटिव जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक थ्रेशहोल्ड लेवल से, एक फिक्स लेवल से बढ़ती है तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। तो वो पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना होता है ये हमारे इन्वायरमेंट में, 0.03% होता है। लेकिन अगर इसका परसेंटेज थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इसका अमाउंट सेम रहे तो ठीक है, लेकिन अगर इसका अमाउंट थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ये पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगेन जितना फिक्स अमाउंट है ठीक है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो ये पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। क्वालिटेटिव जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं, जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं क्वालिटेटिव। फॉर एग्जाम्पल फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो है ये सारे के सारे क्वालिटेटिव में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं तो ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमें अफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोज ऑफ हम उनको किस तरह से कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से डिग्रेड हो जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे घर में से ही अगर हम देखें जो सब्जियां होती है, गली सड़ी सब्जियां हो गई या सब्जियों का जो भी वेस्ट होता है, कचरा होता है, तो उसको अगर हम बाहर फेंकते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें माइक्रोबियल एक्शन शुरू हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, राइट। वेस्ट प्रोडक्ट विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन या सीवेज जो होता है, तो ये भी कुछ टाइम बाद क्या होता है, अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। जो कुछ टाइम बाद अपने आप गल सड़ के खत्म हो जाते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। दूसरी कैटेगरी आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन, जो कि माइक्रोबियल एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है वो सालों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो किसी भी तरह से जो है डिकम्पोज नहीं होता, उसकी डिकम्पोजिशन होती ही नहीं है। या ग्लास हो गया, डीडीटी, हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट होते हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, ये माइक्रोबियल एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते। तो ये कौन से आ गए, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, राइट। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू
ओरिजिन। ओरिजिन के अकॉर्डिंग दो तरह के होते हैं, एक है नेचुरल जो नेचुरली ही बनते हैं पोल्यूटेंट्स, दूसरे होते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक कौन से होते हैं? जो मैन मेड होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कौन से? जो मैन मेड होते हैं, जैसे प्लास्टिक हम खुद बना रहे हैं, राइट। नेचुरल कौन से हो गए? नेचुरल जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुई, उसमें से हार्मफुल गैसेस जो निकल रही है तो वो नेचुरल में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन होता क्यों है, इसके कॉज क्या है? फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब देखो, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन कैसे पोल्यूशन करती है? पॉपुलेशन से क्या होता है कि एक जो इंसान होता है वो बहुत सारी चीजें यूज करता है जो कि डिकम्पोज नहीं होती नेचुरली। हम प्लास्टिक भी यूज कर रहे हैं, घर में पॉली बैग्स यूज कर रहे हैं, ग्लास यूज कर रहे हैं, तो ये वाली जो चीजें होती है ये डिकम्पोज नहीं होती। जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतना यूसेज या ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? पोल्यूटेंट बढ़ेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब पॉपुलेशन का सीधा सीधा जो है कनेक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी है। पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इंडस्ट्रीज ज्यादा बनेगी, इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी तो पोल्यूशन ज्यादा होगा। इंडस्ट्रीज में से इतना ज्यादा स्मोक निकलता है, और ऊपर से जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको पानी में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, पानी को वो गंदा करता है, सॉइल को पोल्यूट करता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पोल्यूशन होता है। अर्बनाइजेशन से, शहरीकरण जो हम कर रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन से क्या होता है कि हम जंगलों को काट रहे हैं। अब पेड़ जो है, पेड़ क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं, लेकिन हम पेड़ों को ही काट रहे हैं, तो उनकी जगह पे अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, नेचर को हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जंगलों को काट रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। फॉरेस्ट फायर, जब जंगलों को आग लग जाती है तो इतना सारा स्मोक इन्वायरमेंट में आ जाता है। रेडियो एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शंस जब होती है उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, सॉइल इरोजन होता है, तो उससे भी पोल्यूशन कॉज होता है। गार्बेज वेस्ट, उनको हम ओपनली बर्न कर देते हैं तो उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर में हम इतने सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।